खुशामदीन न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरें होती हैं, उनके साथ आपको रूबरू करवाते हैं और वहीं पर 5 खबरें बड़ी क्या कुछ रहने वाली है आज उस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे, जहां पर आगे चलकर उस हवाले से जानकारी भी आपको देंगे और कौन सी वो 5 खबरें रहने वाली है उस हवाले से आपको बता देंगे। जहां पर सबसे पहले जो खबर रहने वाली है, जम्मू कश्मीर में 42 अस्पतालों को जुर्माना आयद किया है और वहीं पर मरकजी वजीर सेहत ने अस्पतालों को खबरदार भी किया है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो वही दूसरी खबर जो है वो क्या रहने वाली है, 9 मंसूबे जो है वो मंजूर किए गए हैं और जहां पर 85 करोड़ रुपए मुख्तिस किए हैं और खासकर लड़कियों के लिए भी एक अहम कदम लिया गया है। क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी खबर क्या कुछ रहने वाली है, जहां पर सकीना इतू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और पेंशन 3000 रुपये कर दी गई है। क्या कुछ जानकारी है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर जम्मू कश्मीर में जो सर्दी की लहर लगातार बरकरार है, उसके साथ ही बिजली की भी किल्लत है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और इसके अलावा क्या कुछ खबर रहने वाली अगली, जहां पर 1 करोड़ रुपए मालिक की जायदाद को कुर्क किया है। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो ये कुछ 5 खबरें रहेंगी हमारे साथ, जहां पर आगे चलकर इन हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे क्या कुछ खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। जिस्मानी तौर पर खास अफराद की पेंशन में होगा इजाफा, पेंशन को 3000 रुपए तक बढ़ाने पर हुकूमत काम कर रही है, सकीना इतू का बयान। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियां और कॉलेजों के लिए 9 मंसूबे मंजूर, 85 करोड़ रुपए मुख्तिस। बडगाम में एनडीपीएस के तहत 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद पर तहकीकात जारी। सोपुर में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असला और गोला बारूद बरामद। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मनीगांव में जेर तरतीब पुलिस एहलकार गोली लगने से जा बहक, मुलजिम गिरफ्तार। कश्मीर में सर्दी का कहर जारी, आबी ज़खायर मुंजमद, श्रीनगर में दर्ज हरारत -4.6 डिग्री। जयपुर गैस टैंकर हादसे मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने लिया खुद नोटिस, मरकज और रियासत से जवाब तलब। जमुना में अमोनिया की सतह में इजाफा, दिल्ली के 30 से ज्यादा इलाकों में आबी सप्लाई होगी मुतासिर। गजा में पनाह गजीन कैंप पर बड़ा हमला, आईडीएफ के हमले में 25 फलस्तीनी हलाक। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में 42 अस्पतालों को जुर्माना जो है वायद किया है और आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के इलाज से इनकार, और जहां पर दोनों सूबों में शिकायत मिली है और मरकजी वजीर सेहत ने अस्पतालों को खबरदार भी किया है। जो जानकारी सामने आ रही है, आयुष्मान कार्ड होल्डर्स के इलाज से इनकार किया गया, जिसके बाद जो मरकजी वजीर सेहत है उन्होंने अस्पतालों को खबरदार भी किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अहल मुस्तकीन के इलाज से इनकार करने पर जम्मू कश्मीर के 42 निजी अस्पतालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है। और वहीं पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत ने लोकसभा को मुतला किया कि अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत अहल मुस्तकीन के इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं और उन्होंने खबरदार भी किया है, जहाँ पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फहरिस्त साजी के शराइत व ज़ाब्त के मुताबिक अस्पताल स्कीम के अहल इस्तिफाद कुनिंदगान के इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। उनकी तरफ से जो हिदायत है वो जारी की है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो 42 अस्पताल हैं उन्हें जो है जुर्माना आयद किया है और आयुष्मान कार्ड होल्डर से के इलाज से इनकार किया जा रहा था, और जिसके बाद मरकजी वजीर सेहत ने अस्पताल को खबरदार जो है वो किया है और दोनों सूबों में शिकायत मिली है, जिसके बाद
खबरदार किया है, जिसके बाद ये कदम जो है वो लिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अहल मुस्तकीन के इलाज से इनकार करने पर जम्मू कश्मीर में जो 42 निजी अस्पतालों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है और साथ ही साथ मरकजी वजीर सेहत ने अस्पतालों को खबरदार भी किया है। जम्मू कश्मीर के 42 अस्पताल हैं जिनमें जुर्माना आयद किया गया है और मरकजी वजीर सेहत ने खबरदार भी किया है, जहां पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत की तरफ से कहा गया कि अस्पताल आयुष्मान कार्ड के तहत अहल मुस्तकीन के इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता है और जहां पर 42 ऐसे अस्पताल है जहां से शिकायत मौसूल हुई है, जिसके बाद जो ये कदम है वो लिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फहरिस्त साजी की शराइत और ज़ाबित के मुताबिक अस्पताल स्कीम के अहल इस्तिफादा कुनिंदगान के इलाज से इनकार नहीं कर सकते और अस्पताल के ज़राए इलाज से इनकार की सूरत में फ़ायदा उठाने वाले शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सेहत की देखभाल की खिदमत के इस्तेमाल में इस्तिफादा कुनिंदगान को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ज़िला, रियासत और कौमी सतह पर एक 3 सतही शिकायत के इजाले का निज़ाम बनाया गया है और फिलहाल क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे 42 अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर जो जुर्माना है वो आयद किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बुनियादी ढांचे फरोग किए गए हैं और 85 करोड़ के 9 प्रोजेक्टों को मंजूरी जो है वो दी गई है और वहीं पर 5 अजला में लड़कियों के लिए 5 नए हॉस्टल्स कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। जो खबर सामने आ रही है जहां पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दी गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जहां पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बुनियादी ढांचे का फरोग देने की बात की गई है और 85 करोड़ के 9 प्रोजेक्टों की जो मंजूरी है वो दी गई है। 5 अजला में लड़कियों के लिए 5 नए हॉस्टल्स कायम करने की मंजूरी भी दी गई है और जहां पर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मरकजी वजारत तालीम ने जम्मू कश्मीर के 9 आला तालीमी इदारों के लिए 85 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे को प्रधानमंत्री उचित शिक्षा अभियान के तहत मंजूरी दी है। ये फैसला 20 दिसंबर 2024 के होने वाली तीसरी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड मीटिंग के दौरान किया गया। मंजूरशुदा मंसूबों में राजौरी के बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा बांडीपुरा, बारामूला, कुलगाम, रामबन और उधमपुर जिला में 5 नए लड़कियों के हॉस्टल तामीर किए गए हैं, जिनमें से हर एक के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह बांडीपुरा, सोगाम, कुपवाड़ा और नौशेरा के 3 सरकारी डिग्री कॉलेजों को बुनियादी ढांचे की तरक्की और अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए कॉलेज दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ओशा स्कीम वजारत तालीम के तहत एक मरकजी ताउनशुदा स्कीम है जो आला तालीम के शुबे में अहम खामियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जम्मू कश्मीर के महकमा आला तालीम ने इससे कबल 47 इदारों के लिए 585 करोड़ रुपए की लागत पर मुश्तमिल एक जामिया तजवीज़ भी पेश की थी। 2024 में होने वाली जो 3 PAB मीटिंग्स में 18 इदारों को बशमूल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और कई कॉलेजों को PM उषा के तहत मंसूबे मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे कुल फंडिंग 155 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और वहीं पर एक बड़ा फैसला लिया गया है अब, जहां पर 85 करोड़ के 9 प्रोजेक्टों की मंजूरी जो है वो दी गई है और 5 अजला में लड़कियों के लिए 5 हॉस्टल्स जो है वो कायम किए गए हैं, जिसकी मंजूरी दी गई है और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दी है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वजीर सेहत सकीना इतू की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। जिस्मानी तौर पर खास अफराद के लिए एक बड़ा बयान जो है वो लिया गया है। सकीना इतू की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा और हुकूमत इस पर काम कर रही है। वजीर सेहत सकीना इतू की तरफ से जो बयान है वो देखने को मिला। जिस्मानी तौर पर खास अफराद की पेंशन में इजाफा होगा, उनकी तरफ से कहा गया, और पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाने की हुकूमत काम कर रही है और बहुत जल्द ये फैसला लिया जाएगा। सकीना इतू की तरफ से साफ तौर पर आज जो है वो कहा गया। जहाँ पर आज सकीना इतू की बात करेंगे, जम्मू में श्री आतम वल्लभ जैन क्लिनिक की जानिब से जम्मू में 3 दिन का कैंप का इनेकाद किया गया था और इस कैंप का आज इख्तिताम हुआ, जिसमें काबीना वजीर सकीना इतू बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। इस मौके पर वजीर सकीना इतू ने कहा कि हुकूमत जिस्मानी तौर पर खास अफराद की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये करने के लिए काम कर रही है। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये जो महासभा जो NGO है जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं और जो इस तरह के लोगों की जो है मदद करती हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत पुण्य का काम है, नेक काम है जो ये अंजाम देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पॉसिबल नहीं है कि फाइनेंशियली वो इसको ख़रीद सके, चाहे वो पैर का लिम्ब हो, चाहे वो हेयरिंग एड हो। सरकार भी करती हैं, लेकिन जिस तरह से ये भी इस काम में जुड़े हुए हैं इनके सारे लोग, और बड़ी बात यह है कि जो डिसेबल हैं वो भी काम करते हैं। जो इनका ये वर्कशॉप यहाँ पे लगता है, कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी लिम्प में या कुछ मसला हो जाता है, तो इनके जो लोग हैं जो काम करते हैं वो उनकी मदद करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा काम है, नेक काम है। इसके लिए जहाँ पे इनको सरकार की मदद की ज़रूरत हो, हम ज़रूर इसमें इनको मदद करेंगे। इनके पेश है इंशाल्लाह। मैं समझती हूँ कि ये एक जेन्युइन डिमांड है, कोई गलत मांग नहीं है, क्योंकि 1000 में आजकल कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन इसको जो है बढ़ाने की कमिटमेंट हमारे सरकार की हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हैं। ऑलरेडी फाइल प्रोसेस हुआ है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको बढ़ाने में जो है 1000 से 3000 करने में हम ऑलरेडी सरकार लगी हुई है। ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, फाइल का प्रोसीजर जो है वो हो रहा है और इंशाल्लाह जो जितना भी जल्द हो सके हम इसको 1000 से 3000। जहाँ तक सैलरी का कहीं कहीं मसला है, जो भी मुलाजिम हैं वो ऑलरेडी हमने इशू सेटल किया हुआ है लगभग, तो इनका भी मुझे लगता है उसी में जो है मसला हल हुआ होगा। शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में बिजली का बुरहान देखने को मिल रहा है और मुसलसल लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान है, और जहां पर जम्मू कश्मीर में दर्जा हरारत में भी कमी आई है और जिसके चलते बिजली की कटौती से भी लोगों को परेशानी का सामना जो है इस वक्त करना पड़ रहा है। और मुसलसल जो ये लोड शेडिंग से सार्फिन परेशान हो रहे हैं और दर्जे हरारत में भी कमी देखने को मिल रही है, और शदीद सर्दी, बिजली कटौती की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और वहीं पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आज सुबह एक ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो पूरे मसले हैं उनके लिए वो कश्मीर जाएंगे और वहां पर जायजा लेंगे। और जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम और शदीद सर्दियों के बीच बिजली का बुरहान है और इसके चलते लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी से परेशान लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ बिजली की गैर ज़रूरी कटौती से भी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और जहाँ पर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक डेटा भी सामने रखा है। उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल ने हुकाम को पूरे खिते में कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। जम्मू कश्मीर को मजमूई तौर पर 2478 मेगावाट बिजली अलॉट की गई है, जिसमें से कश्मीर को 1308 मेगावाट, जबकि
जम्मू में 1170 मेगावाट अलॉट किया गया है। मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों का कहना है कि बिजली के बुरहान की असल वजह यह है कि इतनी बिजली नहीं मिल पा रही है जितनी कि सारिफीन को फराहम करने के लिए दरकार है, इसलिए कमी और लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा इजाफी बिजली की फरहमी हमारे निज़ाम तक नहीं पहुँच रही है। गर्मियों में उन्होंने कहा कि मुसलसल 1300 मेगावाट से ज़्यादा बिजली फराहम की है, जो कि कुछ बेहतर था, मगर इस साल सूरत हाल बिगड़ गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि दर्जा हरारत मनफी तक गिर रहा है, जिसकी वजह से बिजली की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ बिजली की कमी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आज ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि शदीद सर्दी की लहर के पेश नज़र अगले हफ्ते के लिए जम्मू में अपने तमाम प्रोग्राम्स मनसूख कर देंगे और अब वो कश्मीर जो है वहाँ जाएंगे और इससे पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात का भी जायज़ा लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने आज एक्स पर ये ट्वीट किया, ये पोस्ट किया, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिजली और दीगर अहम महकमों की कारकर्दगी की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आदि कश्मीर जा रहे हैं और वहीं पर सभी सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो दर्जे हरारत में कमी देखने को मिल रही है और वहीं दूसरी तरफ बिजली ना होने की वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया है कि वो इन सभी चीज़ों का जायज़ा लेंगे और लगातार जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ डेटा भी सामने आया है और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो डेटा सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि बिजली की कमी से जो लोग हैं वो परेशान हैं और बिजली की कमी लगातार देखने को मिल रही है। और इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताएगा कि जहां पर एक तरफ सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ बिजली ना होना कितनी मुश्किलात की बात है लोगों के लिए। क्या बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि लगातार मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे मुकामी लोगों को, क्योंकि देखा जाए इस वक्त भी बिजली नहीं है और वक्तन फवक्तन जो है बिजली गुल रहती है इन विंटर के अयाम दिनों में। यानी कि इस वक्त चलाई कलान का जो दूसरा दिन चल रहा है और बिजली न होने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखा जाए यहाँ पे अगर बड़े 3 पावर प्रोजेक्ट हैं, चाहे हम लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें, NHPC 1, NHPC 2, मगर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे बिजली रहनी चाहिए उस हिसाब से बिजली नहीं रहती है। और मीटर्ड इलाके यहाँ पे अगर इससे पहले की बात करें, क्योंकि सरकार की जानिब से या यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बलंग बांग दावे तो किए जाते हैं, रिव्यू मीटिंग जो है वो ली जाती है, उसके बावजूद जो है बिजली यहाँ पे गुल रहती है। और आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले, यानी कि इन 2-3 दिनों में लगातार मुख्तलिफ इलाकों में सराफा एहतजाज भी किया गया लोगों की तरफ से। और यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब विंटर आता है उसके बाद उसमें जो है बिजली गुल रहती है। चाहे यहाँ पे नलों में जो पानी होना चाहिए पानी भी नहीं है, जम गए हैं यहाँ पे नलकों के साथ साथ चाहे दीगर जो पाइपें हैं। और इस वक्त भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड काफ़ी है, क्योंकि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले यहाँ पे रिव्यू मीटिंग ले ली गई, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है मिंगा शरफा, उन्होंने रिव्यू मीटिंग ले ली। हालांकि ऑफिसरों को ये हिदायत दी गई यहाँ पे बिजली जो है वो मैसर रहनी चाहिए और यहाँ पे पानी का जो माकूल इंतज़ाम वो होना चाहिए हर एक इलाके में। ताहम वो जो दावे हैं वो सच साबित नहीं होते हैं, बिलखुसूस अगर देखा जाए यहाँ पे इससे पहले की बात करें, क्योंकि सरकार की जानिब से ये कहा गया क्योंकि हर एक इलाके में जो सुविधा होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ताहम ग्राउंड ज़ीरो की बात करें, यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे रहते हैं। और इस समय भी मुख्तलिफ इलाकों के लोग जिन्होंने हमारे साथ राब्ता किया, उनका ये कहना है कि अशाई खुर्दनी के हवाले से बात करें या इसके साथ साथ देखा जाए मिट्टी का तेल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बालन जो है वो लोगों के पास नहीं है, या दीगर जो सुविधा होनी चाहिए उस तरह की वो नहीं है। क्योंकि हर एक इलाके में इस वक्त जो है ये बहरान है, चाहे हम यहाँ पे बारामूला के टाउन के साथ साथ चाहे हम रफियाबाद के अपर रीजस की बात करें, कंडी के अपर रीजस की बात करें, सरहदी कस्बा उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे कोहराम बरपा है इस सर्दी की वजह से। चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इरशाद आपको अपडेट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे साथ इरफान फासिल भी
आपको अपडेट किया जा रहा था कि लगातार जो सर्दी में इजाफा है और दूसरी तरफ बिजली में भी कटौती देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फासिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जिस तरीके से बिजली की कटौती देखने को मिल रही है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया है कि वो कश्मीर पहुंचेंगे और जायजा लेंगे, तो फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल है बिजली का? अतिया, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिजली को लेकर, और बिजली के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरे कश्मीर में है और उसके साथ साथ पूरी डार्कनेस है। यानी बड़ा इंपॉर्टेंटली अगर मैं बात करूं 600 मेगावाट के हवाले से, जिसमें 32% इलेक्ट्रिसिटी जो है तकरीबन डेफिसिट है, यानी मैं कहूंगा कि पीक आवर्स में गायब है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 2478 मेगावाट्स इसका कंक्लूजन है। कश्मीर के लिए 1300 मेगाहर्ट्ज है और खासतौर पे जम्मू के लिए 1170 मेगाहर्ट्ज है। मगर इसमें हमने देखा कि 36 ऐसे पावर ग्रिड स्टेशन है जिसमें तकरीबन 12 के 12 जो है वो एक्यूट शॉर्टेज में दिखाई दे रहे हैं। यानी एडिशनल पावर सप्लाई को लेकर जिस तरीके से सरकार आए रोज बड़े बड़े वादे करती है, प्रोमिसेस करती है कि वो सिस्टम को ऑन रीच करेगी, टाइम पर लोगों को बिजली देगी, सर्दी के मारे, सर्दी के इस मुसीबत वक्त में बिजली गुल है। आप यकीन मानिए, मैं इस वक्त आपको लाइव दे रहा हूं, मैंने मोबाइल की जो लाइट है एक साइड से ऑन करके रखी है ताकि लोग जो है मेरा फेस देख सके। अदर साइड अगर मैं बात करूं, ये एक डेटोरेशन सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से बेहतर बनाने के लिए क्रिटिकल। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। इरफान आपको अपडेट कर रहे थे कि फिलहाल इस वक्त जो बिजली का क्या कुछ सूरत हाल है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मामले के हवाले से आपको अपडेट कर दे। मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला जो है एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर यह एहतजाज किया जाएगा। लोगों के साथ खड़े होने का अहद किया था। रहुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है, जहां पर लोगों के साथ खड़े होने की बात रहुल्ला ने की है। जहां पर आज जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन के हवाले से बात करेंगे तो आगा रहुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है वो भी किया गया। जो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां पर जो रहुल्ला की तरफ से, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला की तरफ से कहा गया कि वह एहतजाज करेंगे और उन्होंने कहा कि आज वो दिन है जिसका उन्होंने वादा किया था। और उन्होंने कहा कि लोगों के साथ वो खड़े हैं और एक फिक्रमंद शहरी के हवाले से उनकी तरफ से जो एक कदम है वो लिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 22 दिसंबर तक इंतज़ार करें। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस मसले को हल नहीं करती है तो 22 दिसंबर तक इंतजार करना होगा और उसके बाद उनकी तरफ से कदम लिया जाएगा। और वहीं पर आज उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने जो एहतजाज करने की बात की है। उन्होंने कहा कि वो लोगों के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर जो एहतजाज है वो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन मामले पर जो आगा रहुल्ला की तरफ से जो ये ट्वीट है वो किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था कि 22 दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा। अगर इस हवाले से कोई हल नहीं किया जाएगा तो उसके बाद रहुल्ला की तरफ से कहा गया था कि वह एहतजाज करेंगे और वहीं पर उन्होंने एहतजाज की बात भी की है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी रिजर्वेशन मामले पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वो रिजर्वेशन के मामले के इर्द गिर्द के जज्बात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि JKNC ने असेंबली इंतखाबात से पहले जारी करदा अपना मंशूर में इसके तमाम पहलू की जांच करने का अहद किया था। इस अज़्म के तसलसल के तौर पर इस वादे को पूरा करने के लिए काबीना की ज़िली कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी को हाल ही में मुतला किया गया था और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर अपना काम शुरू करने के अमल में है। इस दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर लद्दाख की मौजूदाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। जब हतमी कानूनी जो ऑपरेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो यकीनन इस पर भी जो फैसले के पाबंद है वो रहेंगे। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया। उन्होंने भी रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो है वो बातचीत की। तो चले न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।